नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान में आपका बहुत स्वागत है। दान करना पुण्य का काम माना गया है और ये कहा गया है कि दान का भाव आप में एक बेहतर व्यक्तित्व से विकसित होता है। वहीं ऋग्वेद के अनुसार दान करना किसी यज्ञ करने के बराबर माना गया है और यज्ञ करने के बाद जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल की प्राप्ति दान करने से भी मिलती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी दान का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन साथ में कुछ नियम भी बताए गए हैं। इन सब पर बात करने के लिए ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, आज हम बात कर रहे हैं दान पुण्य के बारे में। तो शास्त्रों के अनुसार दान को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे क्या कुछ लाभ होते हैं, हमें दान क्यों करना चाहिए, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, बहुत सुंदर सा आपने विषय चुना है। चूंकि इस समय आप देखिए कुंभ भी चल रहा है और हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में दान की महत्ता बहुत बताई गई है। आप देखिए कि हमारे यहाँ बहुत बड़े इतिहास को यदि देखा जाए, हमारे शास्त्रों को देखा जाए, हमारे वेदों को देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े दानी कहे गए हैं और दानियों में सबसे बड़ा नाम यदि किसी का आता है तो वो कर्ण का आता है। कर्ण इतने बड़े दानी थे, सुबह प्रातः काल जब वो अपने आराध्य भगवान सूर्य को जल अर्पित करते थे और पूजा अर्चना करते थे, उसके बाद कोई भी आकर उनके यहाँ खड़ा हो जाए तो वो उसकी इच्छा अनुसार उसकी दी गई वस्तु को वो दान अवश्य करते थे। दान का तात्पर्य आखिर क्या होता है? दान का तात्पर्य ये होता है कि आप अपने जीवन में जब भी आपको किसी चीज की किसी को जरूरत हो, जो जरूरतमंद हो, उसको आप यदि कुछ देंगे अपनी ओर से तो वो बहुत पुण्य का काम माना जाता है। यानी आप पुण्य को अर्जित करते हैं। हमारे यहाँ अर्जित करने की परंपरा है। आप उसको ऐसे समझिए कि जैसे आपको अपने किसी बैंक अकाउंट में धन की आवश्यकता है और इमरजेंसी यानी आकस्मिक रूप से आपको बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़े तो आप अपने उस इमरजेंसी फंड से कुछ पैसा निकालें और अपने जीवन की कार्य को कर सके। ठीक दान भी उसी प्रकार का पुण्य होता है कि जब आप अपने जीवन में कुछ दान करते हैं तो आपके पास पुण्य अर्जित होता चला जाता है। यानी आपके पास एक अलग खाते में वो पुण्य इकट्ठा होता है। कई बार आपने यदि उस पुण्य का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में एक ही बात कही जाती है कि जीवन में आपका अंतोतगत्वा जो उद्देश्य होना चाहिए वो केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। तो आप इस प्रकार दान करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, क्योंकि ये पुण्य का काम माना जाता है। दान करना, दान देना, देखिए दान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और दान देना ये भी बड़े उसकी बात होती है। आज के दौर में इस प्रकार का काम करना थोड़ा मुश्किल माना जाता है। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है कि यदि आप दान करते हैं तो दान का फल किसी यज्ञ से कम नहीं होता। यदि आप अपने जीवन में यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने जीवन में दान कर दीजिए, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। अच्छा, दान कितना करना चाहिए ये भी हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। गीता में भी लिखा गया है कि दान को 3 प्रकारों में उन्होंने विभाजित किया हुआ है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 प्रकार के दान कहे गए हैं। सात्विक दान उस दान को कहा गया है जो कि शुद्धता से आप करें, जिसमें किसी भी प्रकार से आपके पास जो धन कमाया गया है वो सात्विक तरीके से यानी सही तरीके से जो धन कमाया गया है उसका दशांश, 10वां हिस्सा, जैसे उदाहरण के तौर पर आप 100 रुपए कमाते हैं तो उसका 10वां हिस्सा यदि आप दान में देते हैं
तो ईश्वर बहुत खुश होता है। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि कभी आप वैष्णो देवी जाइए तो वहां पर टी सीरीज के जो मालिक थे गुलशन कुमार, उन्होंने आज भी वहां पर एक भंडारा लगाया हुआ है। ऐसा उनका मानना था कि उनके ऊपर माँ वैष्णो देवी की बहुत अनुकंपा थी और उसके चलते उन्होंने वहां पर जो है आज भी भंडारा होता है। जो उनके किए गए जो वो अर्जित करते हैं धन, उसके दशांश के हिसाब से वो करते हैं। तो आप देखिए कि वो उसको करने से कितना लाभ हुआ। उनके जाने के बाद उनके पुत्र, उनके भाई निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति, बड़े-बड़े जितने भी जो साहूकार हैं, धन के लोग हैं या छोटे लोग भी हैं, वो भी लगातार दान करने की ओर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको सात्विक बताया, एक तामसिक भी प्रकार होता है, जो लोग गलत प्रकार से भी धन कमाते हैं और तामसिक तरीके का दान करते हैं, यानी उसमें सात्विक वस्तुओं का दान नहीं होता है। उसमें तामसिक चीजें जो कि हमारे सामान्य भोज्य पदार्थ नहीं होते, उनका दान करते हैं, तो वो भी अपने आप में दान तो दान ही होता है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं होता जितना प्रभावी होना चाहिए। जी पंडित जी, आपसे ये भी जान लेंगे कि दान करने के सही नियम क्या होते हैं, किस नियम से दान करना चाहिए? देखिए मनीषा जी, दान करने के जो नियम होते हैं उसमें सबसे पहला तरीका होता है कि सुबह प्रातः काल ही दान किया जाता है। जब सूर्य उदय होता है, हमारे यहाँ दान की परंपरा सुबह प्रातः काल को मानी जाती है। आप सुबह कोई भी आपके घर याचक यानी जो दान लेने वाला है वो आपके घर पधारता है, तो आप स्नान करें, अपने आप को शुद्ध कर लें और शुद्ध करने के बाद आप जो है सात्विक तरीके से जो वो दान की सामग्री है उसको एक थाली या परात में आप इकट्ठा कर लें। हमारे यहाँ दान देने में सबसे साधारण चीज जो होती है वो आटा या गेहूं यानी भोज्य पदार्थ होता है। दाल, चावल, घी, तेल, मसाले इत्यादि उसमें समाहित होते हैं और साथ में कुछ धन अवश्य होता है। क्योंकि आप इतनी सारी सामग्रियां दे रहे हैं तो उसके साथ यदि आप धन नहीं देंगे तो वो आखिरकार उस सामग्री को बनाएगा कैसे? तो सामग्री को बनाने के लिए भी धन देना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले स्वयं शुद्ध हो। खासतौर से यदि महिलाएं दान कर रही हैं, महिलाएं सबसे ज्यादा दान करती हैं, दान देने में उनकी आज के दौर में भूमिका सबसे ज्यादा है। जिन 5 दिनों उनको पूजा नहीं करनी है उन दिनों को छोड़ दें, बाकी शेष दिनों में दान वो भी स्नान ध्यान करके कर सकती हैं। अच्छा, जब भी दान दें, जी पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं सबसे अच्छा दान कौन सा होता है, किस चीज का दान करना चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार सबसे अच्छा माना गया है? देखिए मनीषा जी, सबसे अच्छा दान तो अन्न का दान ही होता है, क्योंकि आप किसी का पेट भर रहे हैं, आप किसी को भोज्य पदार्थ दे रहे हैं। और आप जब भोजन देते हैं, आज के दौर में आप देखिए अभी इस समय कुंभ में भंडारा चल रहा है, कई बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर भंडारा चला रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से आप भंडारे का भोजन भी दान ही होता है। तो सबसे अच्छा दान अन्न का दान होता है। यदि आप अन्न का दान ना दे पाए तो आप धन का दान भी दे सकते हैं। जी पंडित जी, आपसे ये भी जान लेंगे, अपने आप में बड़ा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जी पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई जगहों पर देखा गया है गौदान को सबसे ज्यादा अच्छा दान माना जाता है। गौदान क्या करना चाहिए, क्या कुछ इसके नियम होते हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल मनीषा जी, जैसे गौदान की हम लोग बात करते हैं, गाय के बारे में ये कहा गया है कि 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास गाय में होता है। गाय का जो दूध होता है उसमें इतनी ताकत होती है कि जिससे हम अपने शरीर में बल और हर प्रकार की चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो गाय का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। जब भी आप गाय का दान करें तो उसमें कुछ चीजों का दान की उसकी एक विधि है, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता देता हूँ कि गाय को सबसे पहले आप एक बहुत सुंदर सी चादर उड़ाइए। गाय के जो सींग होते हैं उस पे बाजार में आपको मिल जाते हैं, छोटे छोटे से चांदी के ऊपर उनके सींग लगा दीजिए। पैरों में, चारों पैरों में पायल पहना दीजिए। और आप जब भी गाय का दान करें, गाय के गले में एक छोटी सी माला पहनाकर उस माला को आप अपने हाथ से, जो भी योग्य पंडित या गौशाला है वहां पर आप अपने हाथ से उनको ले जाकर
दान में दें। और यदि गाय के साथ बछिया या उनका बछड़ा भी है तो साथ में दें। उनको अलग अलग करके दान ना करें, नहीं तो ईश्वर भी नाराज होता है। माँ के साथ उसकी संतान को भी आप यदि देंगे, यानी गाय माँ की जो संतान है, तो वो देना भी अपने आप में आवश्यक है। जब भी आप दान करें तो हाथ में थोड़ा सा जल ले लें। जल के साथ आप संकल्प, जो ब्राह्मण या जो भी योग्य व्यक्ति आपके पास लेने आया है, तो संकल्प पढ़ें। और संकल्प पढ़ने में आप जो महीना चल रहा है, जैसे अभी फाल्गुन मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, दशमी तिथि इस समय चल रही है, और जो भी योग बार हो, उसके साथ अपने गोत्र का उच्चारण आप अवश्य करें। और आप कहें कि किस निमित्त आप ये दान कर रहे हैं, उस निमित्त का जरूर आप कहें। जी। कई बार लोग अपने माता पिता, भाई बहन या सगे संबंधियों के निमित्त भी दान करते हैं। उस निमित्त का उच्चारण आप अवश्य जी। करें। और जब इस प्रकार से आप करते हैं तो दान स्वीकार होता है। और गाय दान करने से जीवन में ऐसा माना जाता है कि जब आप इस भूलोक से स्वर्ग लोक की आप यात्रा करते हैं, तो गाय माता की पूंछ आपके सम्मुख आती है, उसकी पूंछ को पकड़कर आप स्वर्ग लोक में प्रवेश करते हैं। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं, गुप्त दान भी बहुत प्रचलित है। गुप्त दान के क्या कुछ नियम होते हैं और हमें इसे क्यों करना चाहिए? बिल्कुल मनीषा जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखिए क्या होता है, सार्वजनिक रूप से बहुत सारे लोग मंदिर बनवाते हैं। वहां पे मंदिर हो या कोई भी कार्य हो, तो वहां पर जो दानदाता होता है उसका नाम एक दान पट्टी पे लिखा होता है या दान पेटी पे लिखा होता है। कई बार लोग पंखा दान करते हैं, तो मंदिर में वो पंखा दान करेंगे तो उस पंखे के ऊपर अपना नाम लिखवा देते हैं, या अमुक व्यक्ति अमुक स्थान से आया और उसने उक्त चीज का दान कर दिया, तो वो लिखा होता है। लेकिन गुप्त दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कि जिसमें किसी को पता ना लगे। आपने सुना होगा कि जैसे महाकाल मंदिर में कोई व्यक्ति आया, उसने कई किलो चांदी का मुकुट है, भगवान की माला है, उसका दान कर दिया। या किसी मंदिर में कोई रसोई या कोई भंडारा चल रहा है, तो वहां पर गुप्त तरीके से धन का दान कर गया। या कहीं पर भी कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग रास्ते में सो रहे होते हैं, उन पे कंबल उड़ा जाते हैं, उनको वस्त्र दे जाते हैं, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते। गुप्त दान करना सर्वश्रेष्ठ दान होता है, कि जब आप गुप्त तरीके से बिना किसी को बताए हुए इस प्रकार का दान करते हैं, तो वो ईश्वर बड़ा खुश होता है कि भैया तुमने अपने अपने आप का, अपने व्यक्तित्व का उच्चारण इस सार्वजनिक उसमें नहीं किया, और आपने एक प्रकार से गुप्त दान कर दिया। तो ये गुप्त दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप जाएंगे मंदिरों में दान पेटी लगी होती हैं, वो भी एक प्रकार से गुप्त दान होता है, जहां पर आप कुछ पैसे, कुछ रुपए, कई बार मंदिरों में, या कई बार आजकल जो वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, जहां पर वृद्ध रहते हैं, जिनकी कोई सेवा शुश्रूषा करने वाला नहीं होता है। आप देखिए आजकल दवाइयों का भी दान होता है। आप पूछ के आते हैं कि भैया उक्त आश्रम में क्या दवाओं की आवश्यकता है? व्यक्ति अपना नाम नहीं बताता। वो कहते हैं कि आजकल हर वृद्ध व्यक्ति को बीपी की शिकायत होती है, उसको डायबिटीज की शिकायत होती है, उसके घुटने में, हाथ पैर में दर्द होता है, पेट की शिकायत होती है। तो वहां पर लोग आजकल दवाइयां खरीद कर पूछ लेते हैं कि कौन सी दवाइयां आपके आश्रम में लगेंगी, वहां पर दान करते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहां पर आप देखेंगे कि जिनमें लोगों को शारीरिक चर्म रोग इत्यादि होते हैं, तो उस प्रकार की दवाइयों का भी दान करते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टरों की फीस का भी दान करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये भी एक प्रकार से गुप्त दान है, जिसमें वो अपना नाम नहीं लेते हैं, केवल दान में विश्वास करते हैं। जी पंडित जी, माफी चाहूंगी, रोकना चाहूंगी आपको। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र नाम है इनका। जितेंद्र, अपनी जन्म तारीख बताइए, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। 27 दिसंबर 1973। जी फिर से बताइए। 27 दिसंबर 73। 27 दिसंबर, हाँ जी 73। 1973। 73 जी, जन्म समय बताइए। 11:55 दोपहर। 11:55 दोपहर के। और जन्म स्थान बता दीजिए अपनी। चंडीगढ़ की। चंडीगढ़। क्या जानना चाहते हैं जितेंद्र आप? मैं ये जानना, मेरी सेहत थोड़ी ढीली कर रही है, क्या मुझे शुगर, ग्रहण से शुगर की बीमारी हो सकती है? सेहत बहुत ढीली कर रही है मेरी। अपने सेहत को लेकर पंडित जी जानना चाहते हैं?
जितेंद्र जी हमारे बहुत पुराने दर्शक हैं। उनकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। मकर लग्न, मीन लग्न और मकर राशि की आपकी कुंडली है। श्रवण नक्षत्र का पहला चरण है जितेंद्र भाई। शनि की महादशा जितेंद्र भाई शुरू हो गई है 7 अक्टूबर 2024 से। लेकिन सेहत इसमें दो राह नहीं, स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानी होगी। आपने कहा डायबिटीज आपको शायद है, डायबिटीज की संभावनाएं बनती हैं। आप अपने कुंडली में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसको हम गुरु ग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी कुंडली का लग्नेश भी है, आप उसको मजबूत कर लीजिए। 10 से 12 रत्ती का पुखराज रत्न आप धारण करिए। यदि पुखराज रत्न धारण करने में कुछ परेशानी हो तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ। आप पीले रंग का फल कोई भी हो, जो भी आपको पीले रंग का फल मिले, उसको खाना आप शुरू कर दीजिए। तो वो भी आपके शरीर में गुरु ग्रह की जो कमी है, जिसके कारण आपकी सेहत को लेकर परेशानी है, उस परेशानी से आपको निजात जरूर दिलाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो अ, माथे पर और नाभि पर केसर का यदि आप तिलक लगाना शुरू करेंगे तो उससे भी आपकी सेहत ठीक होगी, क्योंकि ये भी गुरु ग्रह की जो परेशानी है उसको दूर करता है। तो उसको आप जरूर करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और आप चिंता ना करें, 31 मार्च से आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो रही है अगले 2.5 वर्षों के लिए। तो इन 2.5 वर्षों का भरपूर तरीके से इस्तेमाल अवश्य करें। जी पंडित जी, विषय के पर लौट आते हैं। हम आज दान के बारे में बात कर रहे थे कि दान कितना महत्वपूर्ण होता है और शास्त्रों के अनुसार क्या कुछ विधि विधान है इसके। पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि दान करने से कुंडली में जो भी ग्रह होती है उसके योग में कोई सुधार आता है? बिल्कुल, देखिए ग्रहों के निमित्त, खासतौर से नवग्रहों के निमित्त भी हम लोग दान करते हैं। यदि आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आप ऐसे कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं जिनसे आपके जीवन में ग्रहों की शांति हो सके, तो ग्रहों की शांति के निमित्त भी दान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम यदि बात करें सारे ग्रहों की, मैं सूर्य से लेकर राहु केतु तक आपको एक एक ग्रह के हिसाब से बता देता हूं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह बेहद कमजोर स्थिति में है और आप अपने कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप सूर्य के निमित्त दान कर सकते हैं। क्या दान करें? सूर्य को सबसे ज्यादा लाल चीजें पसंद हैं, तो लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। जैसे गुड़ का दान हो सकता है। आप चाहें तो लाल रंग की जो दाल आती है, जिसको मसूर की दाल कहा जाता है, उसका दान कर सकते हैं। सूर्य का जो रत्न है, माणिक्य रत्न, आप उसका दान कर सकते हैं। सूर्य के निमित्त आप तांबे से बनी हुई धातुओं की सामग्री का दान कर सकते हैं। तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन, आप इनका दान कर सकते हैं। इससे सूर्य ग्रह आपके जीवन में एक शुभ फल आपको जरूर देगा। तो आप इसका दान करेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा सूर्य के दिन आप यदि मीठी चीजों का दान करते हैं, खासतौर से गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज या खीर का दान आप करते हैं, तो उससे भी सूर्य ग्रह आपके जीवन में शुभ फल आपको अवश्य देता है। जी पंडित जी, चर्चा जारी रखेंगे। इसी बीच ओंकारेश्वर से कॉलर सपना जुड़ चुकी है हमारे साथ। सपना, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए और क्या जानना चाहती हैं आप? मैं पंडित जी से अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा जी सपना, जन्म तारीख बताइए अपनी। 1974 1974 23 मई 26 मई, सॉरी 26 मई। हाँ, जन्म समय बता दीजिए आप अपनी। 26 मई। जी, जन्म समय बताइए। जन्म समय 2:06। दिन के 2:06 पंडित जी, दिन के। जन्म स्थान क्या है सपना जी? जन्म स्थान महू। क्या जानना चाहती हैं आप? मेरे जीवन में संघर्ष के सिवा कुछ नहीं है और अभी तक मैं इतने मकान बदल चुकी हूँ। कभी घर का मकान, फिर किराए का मकान, फिर घर का मकान, फिर किराए का मकान। मतलब किस्मत में धक्के के सिवा कुछ नहीं लिखा है मेरे। जी पंडित जी, जानना चाहती हैं, इनके जीवन में संघर्ष बहुत हैं, अक्सर वो अपने घर बदलते रहती हैं, क्या कुछ इसके पीछे कारण? चलिए सपना जी, आपकी कुंडली कुछ ऐसी बनती है। कन्या लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए पिछले 2.5 साल का तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि शनि का ढैया आपके ऊपर चल रहा है, इसके कारण आप लगातार परेशान हैं। देखिए घर का स्वामी आपकी कुंडली में जो चौथे भाव यानी मकान के सुख के भाव का स्वामी ग्रह है बृहस्पति, वो बैठा हुआ है जन्म कुंडली के 6ठे भाव में।
तो वो आपको कभी भी एक स्थायी रूप से घर में नहीं रहने देता। दूसरा, चूंकि शनि लगातार आपको तंग कर रहा है और आपके ऊपर महादशा सूर्य की चल रही है, जो कि आपकी कुंडली में व्यय भाव के कारक है, तो जो आपको स्थिरता नहीं देते। अब क्या करें, कैसे आपको स्थिर घर मिले? उसके लिए गुरु ग्रह को मजबूत बना लीजिए। यानी एक पुखराज रत्न आप सीधे हाथ की जो तर्जनी है, यानी इंडेक्स फिंगर जिसको हम कहते हैं, उसमें आप धारण करेंगी तो मुझे लगता है कि आपको जरूर इसमें लाभ होगा। पुखराज पहन पाना संभव ना हो तो पुखराज के उपरत्न आते हैं, आप उनको पहन सकती हैं। उसको करना संभव ना हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप करेंगी तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सपना जी सायंकाल आप जरूर करें। सायंकाल माने जब सूर्य अस्त हो जाए, 7 बजे से लेकर सुबह प्रातःकाल 4 बजे के बीच में जितने बार आप चाहें उतने बार आप करें, तो मुझे लगता है उससे आपको जरूर लाभ होगा। जी पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुकेश मुंबई से। मुकेश जी, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। 1 मार्च 1961, 1 मार्च 1961, रात को 10:32 गुजरात कच्छ में। रात को 10:32 पर गुजरात कच्छ। क्या जानना चाहते हैं मुकेश आप? करियर में आगे क्या चेंजेस आएंगे? कल कुछ नया काम होएगा या विदेश से कुछ होएगा काम? जी पंडित जी, करियर को लेकर ये जानना चाहते हैं। मुकेश भाई, आपकी कुंडली कुछ ऐसी बनती है, तुला लग्न और सिंह राशि की कुंडली है। मघा नक्षत्र का तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। विंशोत्तरी महादशा बृहस्पति की चालू है 28/11/2024 से, जो कि 16 वर्ष तक चलेगी, यानी 28/11/2040 तक। आपने कहा जीवन में कुछ बेहतरी पाने के लिए क्या करें। देखिए, एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा मुकेश भाई कि आपके ऊपर इसी 31 मार्च से शनि का अशुभ ढैया प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप एक नीलम रत्न जरूर पहन लें, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वा कर। तो इससे 2.5 साल जो आपके जीवन में कुछ परेशानी आना है, तो उस परेशानी से आप मुक्त होंगे। दूसरा, आपको एक मोती रत्न जरूर पहनना चाहिए, जो कि आपकी कुंडली का कर्मेश यानी कामकाज के भाव का स्वामी ग्रह है। लगभग 22 से 24 रत्ती का मोती सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करेंगे तो आपके कैरियर में लाभ होगा। निसंदेह, चूंकि आपकी कैरियर में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णमासी का आपका जन्म है। किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे तो उस क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी, तो पंडित जी से आज आपने जाना कि दान पुण्य के क्या कुछ लाभ होते हैं, शास्त्रों के अनुसार हमें किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और अपनी सैलरी का कितना % आप दान करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, पंडित जी जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।